नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा था। नाउ लेट अस डिस्क्रिमिनेट among oxidation and reduction. So, oxidation, addition of oxygen or removal of hydrogen from any species is called oxidation. It is called oxidation. Now, addition of hydrogen to any species or removal of oxygen from any species is called reduction. This is called reduction. Next is, if some species loses its electron, then it is said to be oxidized. If some species loses its electron, then it is said to be oxidized. If some species gains electron, then it is said to be reduced. The species getting oxidized is reducing agent. The species जो खुद ऑक्सीडाइज होती है वो दूसरे को रिड्यूस करती है, क्योंकि उसके साथ जो रिएजेंट है वो रिड्यूस हो रहा है। तो वो रिड्यूस हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? उसकी वजह से जो ऑक्सीडाइज हो रही है। तो द स्पीसीज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड is reducing agent. The species getting reduced is oxidizing agent. ये चीज हो गई। नाउ अब देखते हैं, दीज आर द वेरियस डिफरेंसेस। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। सो दीज आर द वेरियस डिफरेंसेस अमंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो दीज डिफरेंसेस देखने के बाद अब हम आते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल की ओर। जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन से NaCl बना, कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ क्लोरीन ने
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इसका रिडक्शन हुआ है। यहाँ सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो इसको किसने इलेक्ट्रॉन दिया है? सोडियम ने, क्योंकि सोडियम हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंड फैसिलिटेटेड क्लोरीन टू गेट रिड्यूस्ड। तो इसलिए ये जो रिडक्शन का यहाँ काम हुआ है, इसका कारक कौन है, किसकी वजह से इसका रिडक्शन हुआ है? इसकी वजह से। ये ना होता तो क्लोरीन रिड्यूस ही ना होता, ये ना होता तो इसको कौन इलेक्ट्रॉन देता? तो इसके रिडक्शन का रीज़न ये बना, तो इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए कहा गया है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब इसका रिडक्शन हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तभी पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस चार्ज आ गया। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, अगर क्लोरीन ना होता तो ये किसको इलेक्ट्रॉन देता? सो इसने इलेक्ट्रॉन दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तभी तो ये ऑक्सीडाइज हो पाया। तो ये एक माध्यम बना इसको ऑक्सीडाइज करने का। तो इसके ऑक्सीडेशन में यानी इलेक्ट्रॉन लॉस में किसने सहयोग किया? क्लोरीन ने, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और इसके इलेक्ट्रॉन लॉस में सहयोग किया। तो इसका ऑक्सीडेशन क्लोरीन की वजह से हो पाया है, इसलिए क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। There are some chemical reactions which are not redox reactions। कुछ ऐसे भी chemical reactions हैं जिसमें न तो रिडक्शन होता है और ना ही ऑक्सीडेशन होता है। So double displacement reactions are not redox reaction। जरा देखें, double displacement reactions are not redox reactions। जैसे कि सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से हमने रिएक्ट करा दिया, इन दोनों के सॉल्यूशन, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लिया और इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लिया। तो एक्वियस सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में ये अपने आयन के तौर पर मौजूद है, वहाँ पर ये दोनों कैटायन और एनायन अलग अलग रहते हैं जब पानी में मिला देंगे। इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड में बेरियम आयन और क्लोराइड आयन भी टूट के रहता है। तो इन दोनों को मिला दिया गया तो इनका आपस में आयन एक्सचेंज हुआ। तो बेरियम ने सल्फेट आयन ले लिया और सोडियम ने क्लोरीन, तो दैट इज बेरियम सल्फेट और प्लस सोडियम क्लोराइड, ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ पर देखिए आप कि सोडियम पर एक प्लस चार्ज था और यहाँ भी एक प्लस चार्ज था। तो न सोडियम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया न लूज किया, क्योंकि जो प्लस चार्ज यहाँ है वही प्लस चार्ज यहाँ पर भी है। ऐसे ही बेरियम में 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो बेरियम ने ना इलेक्ट्रॉन लिया न दिया। ऐसे ही सल्फेट आयन में भी वही हाल है और क्लोराइड आयन में भी वही हाल है। तो इसलिए कहते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि उसमें सिर्फ आयन का एक्सचेंज होता है, ना इलेक्ट्रॉन लिया जाता है न दिया जाता है, और चार्ज वही रहता है सबका। सो चाहे तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख लें या इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। सो दीज आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। बाकी सारी रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, उनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होते हैं, बट इसमें नहीं होता। एक और रिएक्शन आपकी बुक में दी है,
MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन ने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये कहा जाएगा कि हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो सबसे पहले आप इसमें अलग अलग तरीके से चार्जेस लिखिए तो पता चले कि क्या क्या होगा। MnO2, तो O2 पे तो ये 2 माइनस होगा, लेकिन ऐसे दो हैं तो ये 4 माइनस हो गया। तो Mn पे चार्ज 4 प्लस होगा, क्योंकि चीज़ तो न्यूट्रल होगी। तो यहाँ पर 2 O हैं और 2 O पे 2 माइनस, तो ये 4 प्लस होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो इस तरीके से, और नहीं तो आप बना लें Mn और O 2 माइनस, तो इस पर 4 प्लस होना चाहिए और ये है 2 माइनस, तो इसको सिंपलेस्ट रेशो में बना लें और फिर आप देख लेंगे कि MnO2। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इस पर 1 प्लस चार्ज है, इस पर 1 माइनस चार्ज है। MnCl2, यहाँ पर Mn को देखो, यहाँ पर Mn और Cl में Cl पर 1 माइनस चार्ज है, लेकिन 2 क्लोरीन होने की वजह से 2 निगेटिव चार्ज हुआ। तो 2 निगेटिव चार्ज को ये कैसे न्यूट्रल कर पाएगा, इस पर 2 प्लस चार्ज होना चाहिए। तो इस पर 2 प्लस का चार्ज हो और इस पर 1 निगेटिव हो, तभी तो MnCl2 बनेगा, जिसे मैग्नीज क्लोराइड कहा जाएगा। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, दैट इज MnO2। दिस इज MnO2। ये ब्लैक कलर का होता है, पाइरोल्यूसाइड भी इसको कहते हैं, MnO2, जो माइनिंग से निकाला जाता है और फिर मैग्नीज बनाया जाता है। सो दिस इज MnO2, ब्लैक कलर का है। और इसका नाम लिख लें मैंगनीज डाइऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का है। अब देखिए, मैंगनीज डाइऑक्साइड हो गया, ये आप जानते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दिस इज मैंगनीज क्लोराइड। सो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर H2O है तो H प्लस और 2 माइनस, और यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो आपस में तो ले नहीं लेंगे, तो ये फ्री स्टेट में है तो 0 हुआ। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी स्पीसीज़ है, अभी तो एरो ना लगाएं, सबसे पहले देखें ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। इस पे 4 प्लस था और अभी 2 प्लस है, तो यहाँ से यहाँ ये देखिए, तो Mn 4 प्लस था तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन अवश्य लिया होगा, तभी तो Mn 2 प्लस बना। तो यहाँ पर ये MnCl2 बना है, तो चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये कहा जाता है कि द स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी, या गेन्स इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसका रिडक्शन कहा जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि इसने ऑक्सीजन छोड़ दिया है। द स्पीसीज विच लूजेज इलेक्ट्रॉन, चूंकि ऑक्सीजन अब नहीं है तो उसका रिडक्शन है, उनकी भी बात सही है, क्योंकि द स्पीसीज विच लूजेज ऑक्सीजन, या if hydrogen is added और oxygen is lost then it is reduction। सो जो आपकी बेसिक डेफिनेशन है उससे भी बात सही बैठती है। अब जरा यहाँ देखें, हाइड्रोजन पे 1 प्लस, हाइड्रोजन पे 1 प्लस, क्लोरीन पे 1 माइनस, तो क्लोरीन पर यहाँ 1 माइनस है, ऑक्सीजन का कुछ नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन का कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ तो आप देखेंगे यहाँ Cl माइनस था और Cl माइनस से Cl2 बन गया, यानी 2 क्लोरीन ने क्या किया होगा, Cl2 बना दिया होगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए होंगे।
वही दोनों इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा ले लिए गए होंगे। तो यहाँ क्लोरीन माइनस से Cl2 बन रहा है, तो वो दो निगेटिव चार्जेस छोड़ दे रहा है, तब ये बन रहा है। बाकी बैलेंसिंग के लिए तो जो रिएक्शन कराई गई है तो वो है। तो यहाँ पर आप देखिए कि दो ही ऐसे क्लोरीन हैं जो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, बाकी दो क्लोरीन ने तो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने से मना कर दिया है, वो MnCl2 बना रहे हैं। हाँ, चार क्लोरीन है ना यहाँ पे, तो दो क्लोरीन ऐसे हैं जो छोड़ रहे हैं और दो क्लोरीन का तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सो इस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसलिए ये प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाई। तो अब हम इसको कंक्लूड करेंगे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। MnO2 is reduced to MnCl2 और यहाँ पर HCl is oxidized to Cl2। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो रिएक्शन दी गई है, तो इसमें ये जो लास्ट रिएक्शन दी गई है, तो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है गेनिंग और लूजिंग, उसका कितना महत्व है। भाई हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में इसका ऑक्सीडेशन इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। जब किसी में से हाइड्रोजन निकलता है तो उसका ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जो चाहें बच्चे की भाई हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, तो उनकी भी बात सही है। और जो यहाँ ऐसा बोलना चाहें कि इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन, तो वो भी सही है। इट इज़ रिडक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ ऑक्सीडेशन ड्यू टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो वैसे चाहें तो वैसे कर दें, बेसिक मेथड दोनों चलता है। बट हमने इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये इट इज़ नाउ वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट। तो आप दोनों से लिख सकते हैं और टीचर दोनों में ही मार्क्स देंगे। तो हम आपको जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे भी बता दें। MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, ये इसमें रिड्यूस हुआ है ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। और HCl is oxidized to Cl2 due to loss of hydrogen। ये तो हमने यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के तौर पर भी बताया है, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 13। पेज 13 में फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि ये है इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 13। Why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? So why does the color of copper sulfate solution changes when iron nail is dipped in it? आयरन नेल जब उसमें डुबाया जाता है तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है? Now answer. So when iron nail is dipped in copper sulfate solution,
there is a single displacement reaction takes place, so it is green solution. तो फेरस सल्फेट सोल्यूशन एक ग्रीन सोल्यूशन होता है, लाइट ग्रीन सोल्यूशन होता है। सो फेरस सल्फेट, और जबकि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन तो इस तरीके का होता है, कॉपर सल्फेट। तो दिस इज ब्लू सोल्यूशन। नाउ iron being more reactive than copper, iron being more reactive than copper displaces copper from its salt solution, displaces copper from its salt solution and makes its own solution of ferrous sulfate। फेरस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब 2 की वैलेंसी हो तो अस लगाना, और जब 3 की हो तो फेरिक, तो यहाँ 2 की है। फेरस सल्फेट विच इज ऑफ ग्रीन कलर, विच इज ऑफ ग्रीन कलर। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, as iron is more reactive than copper, so it is displacing copper from its solution and making its own green colored ferrous sulfate solution, hence the कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस। तो ब्लू कलर से उसका ग्रीन कलर हो जाता है। अगर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में एक लोहे की कील डुबा करके ओवरनाइट रख दिया जाए तो सुबह उस सोल्यूशन को ग्रीन कलर का पाया जाएगा, और लोहे की कील पर एक तांबे की परत चढ़ जाएगी। सो कॉपर गेट डिपॉजिट ओवर आयरन नेल। तो ये इसका आंसर हुआ, और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, पूछा गया है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसा पूछा गया। सो तो आप लिख लें कि जब लेड नाइट्रेट PbNO3 में पोटेशियम आयोडाइड डाला जाता है, तो लेड नाइट्रेट Pb की 2 की वैलेंसी है, तो ये 2 की वैलेंसी और ये 1 की वैलेंसी, तो 2 इसमें लगा दिया, 1 इसमें लगा दिया। वैसे भी सिंगल चार्ज है तो 2 निगेटिव मिलके ही 2 पॉजिटिव को न्यूट्रल कर पाएंगे। सो जब लेड नाइट्रेट में Ki डाला जाता है, पोटेशियम आयोडाइड, तो ऐसे केस में PbI2 बन जाता है। दैट इज सोल्यूशन का जो है कैटायन, दोनों कैटायन अपने एनायंस को एक्सचेंज कर देते हैं। सो PbI2 बन जाता है, और KNO3, चूँकि यहाँ 2 है इसलिए इस पर भी 2 लगाया जाए, और 2K हो गया है तो यहाँ 2 लगा दिया जाए, और NO3 के अब 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो ये बैलेंस रिएक्शन है। एंड दिस इज एक्वियस, पानी में मिलाया, ये भी एक्वियस। हाँ, इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा येलो प्रेसिपिटेट, तो येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा और ये कलरलेस रह जाएगा। येलो प्रेसिपिटेट है, इसे सॉलिड बोला जाएगा, और ये एक्वियस। तो ये हमने एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर आपको दिखा दी कि इसमें क्या होता है। नाउ
इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं फ्लास्क चाहिए पानी से एक घोल बनाएंगे, इसको एक खाली बीकर में डालें। ये लेड एसीटेट का है, हम दूसरा दिखाते हैं आपको, है एक ही, लेड नाइट्रेट हो या लेड एसीटेट एक ही बात है। ये देख लीजिए, ये इसका कलर चेंज हो गया। तो शुरू में आपने देखा दोनों कलरलेस हैं, और जब इसमें डाला तो येलो प्रेसिपिटेट बन गया। ये येलो प्रेसिपिटेट जो बना है वो पीवी आयोडाइड का है। नाउ तो ये चीज़ हमने देख ली कि PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction। रिएक्शंस ऐसे पूछा गया है। नाउ लेट अस फाइंड इट आउट। 4Na, सोडियम को लीजिए, ये रबर की तरह होता है, ग्रे कलर का होता है और सॉफ्ट होता है, चाकू से कट जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो थोड़ा सा हीट करने से ये मेल्ट भी हो जाता है। तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Na2O, जो कि सॉलिड है। तो यहाँ अगर आप देखें तो सोडियम यहाँ ज़ीरो है, इस पर कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीजन पे ज़ीरो है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो अब सोडियम यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं जीरो से प्लस आ गया है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी तो प्लस हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन का छोड़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो ये देखिए, तो ऑक्सीजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो माइनस हो गया, पहले जीरो था फिर माइनस चार्ज आ गया। तो इसलिए जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन। आप ये भी कह सकते हैं कि सोडियम ने ऑक्सीजन ग्रहण किया है, सोडियम हैज़ एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन, सो ऑक्सीजन इज एडेड टू द सोडियम, सो सोडियम इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। एंड अब यहाँ पर क्या होगा कि मेटल इज एडेड टू ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। जब भी किसी चीज़ में मेटल का एडिशन हो तो उसको रिडक्शन कहा जाता है, और किसी भी चीज़ में नॉन मेटल का एडिशन हो तो ऑक्सीडेशन है। ये भी एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन है। इफ़ सम मेटल, मेटल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहना पसंद करते हैं, तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वे होते हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है और प्लस में रहते हैं, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको वो छोड़कर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे सोडियम में 281 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दे करके 28 बना लेता है, तो वो पॉजिटिव में रहना पसंद करता है। इफ सम मेटल, तो ये मेटल है और किस में ऐड हो रहा है, इसमें। इफ सम मेटल इज एडेड, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये लिखना ज़्यादा बेहतर है, इफ सम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड टू एनी स्पीसीज then
it is said to be reduced, उसको कहा जाएगा कि वो रिड्यूस हो गई। सो यहाँ पर ऑक्सीजन इज reduced to Na2O as sodium is added to it। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोलो या O2 is said to be reduced to Na2O। क्यों? as electropositive element is added to it। अब जरा देखो, if some non-metal, नॉन मेटल क्या होते हैं? जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की और इलेक्ट्रोनिगेटिव बने रहने की होती है, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन की ऑर्बिट में 2,6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और निगेटिव बन जाता है। सो इफ नॉन मेटल दैट इज इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट is added to any species, तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अगर किसी में जुड़ जाए then the species is said to be oxidized। तो जहां हमने बताया कि ऑक्सीजन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, वहीं हम बता रहे हैं कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na2O। तो कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीसीज किसी में जुड़ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ क्लोरीन होता तो भी हम यही बात कहते हैं कि सोडियम में क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ा है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस तरीके से ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि चलता है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बता दिए हैं इस क्वेश्चन में। और इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से भी आप देख सकते हो कि 0 था और प्लस है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो रिडक्शन। अब देखें सेकंड, CuO प्लस H2, CuO सॉलिड है, H2 गैस है, सो Cu सॉलिड प्लस H2O। सो CuO से Cu तो क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का रिमूवल है तो रिडक्शन, ऐसे बताना है। और H2O इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना यानी ऑक्सीडेशन। ये याद रखो कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है। सो CuO इज, क्या हो रहा है CuO का? रिड्यूस्ड टू Cu। H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के क्या कॉन्सेप्ट हैं। नाउ अभी हम टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, इसके आगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू बच्चों।